गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 10 के जीव विज्ञान में अभी तक श्वसन के बारे में पढ़ा और उसके बाद वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा, तो आज का टॉपिक है ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, ग्लूकोज टूटता कैसे है, तो हम देखते हैं। तो आगे है दिया गया है, ऊपर सबसे लिखा है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब टूटता है तो वो दो भागों में टूटता है। तो कार्बन का जो सूत्र है वो C6H12O6 है। ये कार्बन जो होता है वो दो खंडों में टूटता है। दो खंडों में टूट करके एक खंड बनाता है पायरुवेट और एक बनाता है ATP, जो ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक, तो ये ग्लूकोज का जो विखंडन है वो निम्न तीन भागों में, अगर तीन प्रकार से विभक्त होते हैं या विखंडन होते हैं, तो तीनों प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने की प्रक्रिया जो होती है वो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत होती है। तो ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का ये विखंडन जो होता है विखंडित हो करके ये बनाता क्या है, एथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये प्रक्रिया जो होती है वो किसमें होती है, एक कोश की जीव या फिर कह लीजिए ये प्रक्रिया एग्जाम्पल है जो ईस्ट में होती है। मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत होता है और यह विखंडित हो करके एथेनॉल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और यह प्रक्रिया होती है किसमें, ईस्ट में। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, यही प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। क्या कहलाती है, किण्वन। इसी प्रक्रिया से या फिर इसी विधि से शराब का निर्माण होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है दूसरा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्या, ग्लूकोज का विखंडन। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी ग्लूकोज का विखंडन होता है वो वायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है। ये ग्लूकोज जो होता है विखंडित होकर के विखंडित होता किसमें, विखंडित होकर कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, विखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं और ये विखंडित हो करके कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में जल और बहुत सारी मात्राओं में ऊर्जा का निर्माण कराती है। ठीक, और फिर उसके बाद ग्लूकोज के विखंडन की तीसरी विधि जो है वो क्या है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं जिससे क्या हो, हमें मतलब समझो कोई हम मेहनत का काम कर रहे हैं या फिर किसी शरीर का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ में जो दर्द उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे दर्द उत्पन्न क्यों होता है, देखिए जो हमारे रुधिर का जो संचार है, जो हमारा रुधिर है उसका जो मतलब उसका जो प्रवाहित होने की जो गति है वो क्या होती है, वो एक जैसी होती है। मतलब जो हीमोग्लोबिन जो ले जाने का कार्य करता है ऑक्सीजन को या फिर ऊर्जाओं को ले जाने का जो कार्य करता है, उसकी गतियां क्या होती हैं, वो सामान्य होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा किसी अंग का प्रयोग करते हैं, फिर मेहनत का काम करते हैं, तो वहाँ पे किसी जोड़ पे या फिर किसी मतलब जिस अंग का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो अंग हमारा क्या होता है, वो दर्द करने लगता है। और दर्द करता क्यों, वो दर्द करता मतलब दर्द होता है वहाँ पे, दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, उपस्थिति पर्याप्त रूप से नहीं होती। वहाँ पे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति उतना ही हो पाती है जितना कि पहले होता है, जितना ऑक्सीजन हमारा कितना ब्लड ले जा सकता है उतना ही ब्लड ले जाता है। और ये दर्द होता क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है, इसीलिए वहाँ पे दर्द क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो मतलब कि ज़्यादा हार्ड वर्क करने पर हमें ऑक्सीजन उतनी ही मात्रा में मिल सकती है जितने की पहले मात्रा में मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार से ग्लूकोज का तीनों विखंडन होता है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में,
सॉरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फिर ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। अपर्याप्त उपस्थिति में जैसे हम किसी अंग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अंगों में जो दर्द उत्पन्न होते हैं, उस प्रक्रिया को, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति। और दर्द होने का कारण क्या, जहाँ जिस अंग का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं वहाँ पे जो दर्द उत्पन्न होता है वो क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, इसी कारण वहाँ पे जोड़ों में दर्द होता है। और वहाँ पे ऑक्सीजन हमें उतनी ही मात्रा में मिलती है जितनी की मात्रा में मतलब हमें हमेशा पर्याप्त होती है। इसी कारण क्या, जिस अंग का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं वहाँ पे दर्द हमें ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है या फिर पौधों में श्वसन कैसे होता है। ठीक, तो देखते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार से होती है। एक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है, जो कि दिन में होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ये दिन की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, दिन की। यहां पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, ये यहां से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, ये हमें देता है। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आसानी से श्वसन की प्रक्रिया कर लेता है। लेकिन होता क्या है, जब रात की जो प्रक्रियाएं होती हैं तब क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या, ये दिन की प्रक्रिया थी, ये रात की जो प्रक्रियाएं होती हैं, रात में इसी का अपोजिट होता है। मतलब दिन में भी जो पौधे होते हैं वो थोड़ी मात्रा में हमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो पुनः क्या होता है, वो प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश में या फिर कर लीजिए वायुमंडल में जाने के बाद फिर क्या करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन जब यह प्रक्रियाएं रात में होती हैं तो क्या करते हैं, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो रात में अक्सर माना जाता है कि हमें पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, रात में जो ऑक्सीजन होता है, जो अन्य पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद ये ऑक्सीजन ना देने की वजह क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वो भी बहुत सारी मात्राओं में इसलिए देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन जो होते हैं वो काफ़ी मात्राओं में अवशोषित भी करते हैं। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देते हैं। ठीक, और इनका जो श्वसन होता है वो तीन विधियों से होता है। सबसे पहला जो होता है वो पत्तियों से होता है, पत्तियों से, फिर उसके बाद जड़ से भी होता है और तना से भी होता है। ठीक, मतलब इनका जो श्वसन करने का जो पार्ट है वो तीन है। जो पत्तियों में होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है, और जो तना में होता है वो वातरांध्र से होता है, और जो जड़ में होता है वो छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से होता है, छोटे छोटे छिद्रों से। ठीक, देखिए
रंध्र में होता कैसे है, जैसे मान लीजिए हम कोई पत्ती लेते हैं तो पत्ती में क्या होते हैं, उसमें पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इन्हीं रंध्रों की सहायता से क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और उन्हीं से अपनी श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। तो तना से कैसा करते हैं, जो भी तना, चाहे पतला तना हो या फिर मोटा तना हो, उसमें वातावरण, मतलब उसमें वातावरण जो बीच वाला पार्ट हो या फिर जो तने वाला जितने भी लकड़ियां पाई जाती हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों की सहायता से भी पौधे क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक, उसके बाद जड़ों में उनमें क्या होती है, जो एकदम से मान लीजिए ये जड़ है, इसमें इस प्रकार की बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मूलरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलरोम बोलते हैं। इस मूलरोम में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और वो जल की उपस्थिति में भी क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक, तो पौधों में श्वसन कितने प्रकार से होता है, मतलब उनके जो श्वसन अंग होते हैं वो तीन होते हैं, जड़, तना और पत्तियां। पत्तियों में किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से होता है, और तना में वातरंध्र से होता है, और जड़ में छोटे छोटे छिद्रों में। छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, जो मूलरोम होते हैं, उसी मूलरोम की सहायता से क्या करते हैं, जड़ भी श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। और दिन में क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, ये श्वसन करते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। मतलब रात में जो इनका श्वसन होता है वो आसानी से हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है इनको आसानी से मिलता है, लेकिन रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो इनका जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं वो काफ़ी मतलब क्रिटिकल होती हैं। क्रिटिकल होने का मतलब तो ये क्या करती है, ये अपोजिट हो जाती है। ये ऑक्सीजन जो होता है ग्रहण, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो काफ़ी मात्रा में हमें देते हैं। इसी कारण कहा जाता है रात में क्या होता है, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन ना देने की वजह हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक आएगा जीवों में श्वसन, मतलब जीवों में श्वसन कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।